हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। तो जैसे कि जितने लोग अगर लेक्चर देख रहे होंगे तो पता होगा कि क्या हम लोग स्टार्ट किए हैं, सेल टॉपिक ही स्टार्ट कर लिए। सेल टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद से सेल के बारे में जाने, लिविंग और नॉन लिविंग सेल के बारे में कौन डिस्कवरी किया था। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये जो लेक्चर है यानी जो टॉपिक है सभी की क्लासेस में 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर को जरूर पूछता है। क्लास 6 वाले भी हो, ये वर्ड में हमेशा बोलती हूँ कि जो सेल टॉपिक है, सेल चैप्टर है, आपके 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये डिफरेंस बिटवीन में अगर आप चैप्टर ओपन करेंगे तो जरूर दिया रहेगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फर्स्टली इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक यानी 2 भागों में डिवाइड होता है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियर। फिर उसी प्रकार जो यूकैरियोटिक यू यानी जिसमें पूर्ण रूप से प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में यू का मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन यानी क्या क्या डिफरेंस बिटवीन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो जितने लोग भी लेक्चर देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं आप सभी को समझ में आता है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कीजिएगा। और जो इसका वीडियो है आपके इंस्टाग्राम पे भी रहता है, यूट्यूब पे भी रहता है और फेसबुक पे भी रहता है। तो अगर जहाँ से भी आप देख रहे होंगे वहाँ आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एक कॉलम में डालेंगे प्रोकैरियोट, दूसरे कॉलम में डालेंगे यूकैरियोटिक। तो पहले हम ऐसे समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। जो प्रोकैरियोटिक होता है पहला डिफरेंस यही होता है जो न्यूक्लियस होते हैं विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हैं। यानी न्यूक्लियस के आगे मतलब कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसी प्रकार अगर यूकैरियोटिक में देखेंगे तो बस इतना हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंट ये होता है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन आपके प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में प्लाज्मिड क्या होता है, अब्सेंट होता है। एक्सेप्ट यानी हर जगह एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शन क्या है आपका, ईस्ट जो कि 2 माइक्रोन प्लाज्मिड पाया जाता है। चौथा आपका डिफरेंट हो गया कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोट में लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें जो होता है नो कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी प्रोकैरियोट में कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, यानी जो भी कुछ पाया जाएगा साइटोसॉल में ही पाया जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक में आपके सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग पाए जाते हैं, प्लाज्मिड हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्गी बॉडी हो गया, यानी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भरपूर रूप से पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में एक और डिफरेंट देखेंगे, ऑल मेम्ब्रेनस जो होते हैं बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यानी मेम्ब्रेन को बाउंड करने वाले सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक, इसमें जो होते हैं मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस दोनों पाए जाते हैं, यानी जो मेम्ब्रेन वाले भी पाए जाते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस भी पाए जाते हैं। अगला डिफरेंस देखेंगे कि इसमें क्या होता है ना, जो प्रोकैरियोटिक में
नॉन जीन स्प्लिटिंग होता है, यानी जो जीन होते हैं नॉन स्प्लिटिंग होते हैं, क्योंकि बस क्या पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है, कोडिंग वाला भाग। जबकि यूकैरियोटिक में देखेंगे कि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें स्प्लिटिंग जीन, यानी स्प्लिट का मतलब होता है कट करना, अभी लिख के भी दिखाएंगे। दोनों भाग पाए जाते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन बोथ। इसमें जो होता है ग्लाइकोलिसिस, अगर देखेंगे सेल ग्लाइकोलिसिस सेल रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तो ग्लाइकोलिसिस आपके फिर एटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल भी साइटोसॉल में होता है, ग्लाइकोलिसिस भी साइटोसॉल में, और एटीएस जो होता है आपका किस में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किसके, मेसोसोम बैक्टीरिया के। फिर इसमें देखेंगे, इसमें ग्लाइकोलिसिस जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस जो और ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होगा, जबकि क्रेब्स साइकिल और एटीएस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल में। और ये जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन मोनोरेप्लिकोनिक होता है, इसमें क्या होता है, पॉली रेप्लिकोनिक होता है। चलिए लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। पहला डिफरेंस लिखेंगे, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं नोन एज न्यूक्लियॉइड, नोन एज न्यूक्लियॉइड। दूसरा डिफरेंट है इसमें, यूकैरियोट में न्यूक्लियस with nucleus membrane। पहला डिफरेंट हम लोग देखिए, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसमें जो होता है न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा डिफरेंट देखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन ऑब्सेंट होता है, इसमें जो होता है इसके अपोजिट लिख देंगे, हिस्टोन प्रोटीन ऑब्सेंट। इसमें जो होगा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तीसरा डिफरेंस देखेंगे, इसमें जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, इसमें जो होता है प्लाज्मिड अब्सेंट होता है। प्लाज्मिड अब्सेंट होता है, एक्सेप्ट, हर जगह एक्सेप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी यूकैरियोटिक होते हुए भी प्लाज्मिड अब्सेंट होता है, लेकिन ईस्ट में क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ईस्ट 2 माइक्रोन प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। चौथा देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जबकि इसमें जो होता है जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल।
जेनेटिक मटेरियल लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये आपके चार डिफरेंट आगे भी पढ़ते हैं। पहला आपने देखा न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नोन एज क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें क्या है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो प्लाज्मिड इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट। इसमें जेनेटिक मटेरियल बस सर्कुलर है, इसमें क्या है, लीनियर है। अब अगला पांचवा लिखते हैं। इतना आई होप आप सभी को समझ में आएगा, चार डिफरेंट। अगला पढ़ेंगे 5 डिफरेंट देखे थे। अगला डिफरेंट है नो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, यानी इसमें सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी एक ही घर में सब कुछ होता है, नहाना खाना पीना धोना, जबकि इसमें क्या होते हैं, घर अलग अलग होते हैं। नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। अगर इसमें देखेंगे तो कंपार्टमेंटलाइजेशन कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। अगला डिफरेंट देखेंगे, छठा ऑल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस ऑब्सेंट होता है। ऑल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स absent, ओनली मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओनली इमेम्ब्रेनस ओनली इमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम प्रेजेंट, जबकि इसमें जो होता है मेम्ब्रेनस भी और नॉन मेम्ब्रेनस बोथ आर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। Membranous and non-membranous both are present. Both are present. अभी दो डिफरेंट हम लोग देखें, एक कंपार्टमेंटलाइजेशन, एक क्या है, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। अगला लिखते हैं डिफरेंट, सातवां सातवां डिफरेंट देखते हैं। जो राइबोसोम्स होता है 70S टाइप होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम क्या होता है, 80S एंड 70S बोथ प्रेजेंट। राइबोसोम
राइबोसोम 80S and 70S both type जो 70S है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड में। 70S राइबोसोम टाइप क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड, किसमें, यूकैरियोटिक में। हम लोग बस इतना जानते हैं कि 70S क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, लेकिन एक एक्सेप्शन के केस में प्लाज्मिड और प्लाज्मिड सॉरी प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड, यहाँ पे लिखिएगा प्लास्टिड। नेक्स्ट डिफरेंट है जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो प्रोकैरियोटिक जीन जो होती है स्प्लिटिंग जीन होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक जीन नॉन स्प्लिटिंग जीन नॉन स्प्लिटिंग जीन होता है, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, एक्सॉन, यानी बस इसमें फंक्शनिंग पार्ट पाए जाते हैं एक्सॉन। इसमें जो होता है यूकैरियोटिक में जीन जो होता है नॉन स्प्लिटिंग जीन होता है, नॉन स्प्लिटिंग जीन यानी एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। यानी अभी देखेंगे ये जो डीएनए इसमें एक्सॉन और ये वाला भाग क्या है, इंट्रॉन। जो एक्सॉन होता है ना वो फंक्शनिंग पार्ट होता है, जबकि इंट्रॉन क्या होते हैं, नॉन फंक्शनिंग, या फिर इसे बोल देंगे एक्सॉन कोडिंग पार्ट होता है, जबकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग पार्ट होता है। इसमें भी एक्सॉन का मतलब कोडिंग पार्ट, यानी इसमें दोनों पाए जाते हैं, जिनका काम रहता है वो भी, जिनका काम नहीं रहता है वो भी। इसके वजह से इसको क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, स्प्लिटिंग जीन होगा, सॉरी स्प्लिटिंग जीन, यानी इनको कट करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉन स्प्लिटिंग जीन पाया जाता है। अगला डिफरेंट देखेंगे, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में किसमें होता है, क्रेब्स साइकिल में किसमें होता है, और एटीएस में किसमें होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक का देखा जाए। उसी प्रकार यूकैरियोटिक में देखा जाए कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसमें कहाँ कहाँ होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। यूकैरियोटिक में भी देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें लिखिए क्या, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एटीएस। सेम इसमें भी लिखिए ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल और एटीएस। जो ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल होता है किसमें होता है, साइटोसोल में, साइटोसोल। एटीएस जो होता है ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा में फोल्डिंग होता है उसके मेसोसोम में। एक ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में
ये जो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में। तो ये आज छोटा सा लेक्चर था आपका, क्या डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में, जो कि सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं 2 नंबर का, कहीं 5 नंबर का, कहीं 5 नंबर, कहीं 6 नंबर से, यानी जहाँ जिस नंबर से पूछेगा, अगर 2 नंबर का है तो 4 लाइन लिख दीजिए, 4 डिफरेंट डेट बता दीजिए, जहाँ 5 है आप 8 7 बता दीजिए, तो टोटल में 9 डिफरेंट देखे। आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कीजिए कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।